व्यूअर्स, मैं आपको आज वॉशिंग मशीन की टब में वायरिंग का तरीकाकार समझाऊंगा। इससे पहले मैंने वॉशिंग मशीन की टेबल पर वायरिंग आप लोगों को समझाई थी और व्यूअर्स ने काफ़ी उस वीडियो को लाइक किया था। तो आज मैं इस वॉशिंग मशीन की टब में वायरिंग का आपको तरीकाकार सिखाऊंगा और मैं उम्मीद से ये कह सकता हूँ कि अगर आप 2 से 2.5 मिनट इस लेक्चर को देखें तो आप ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे कि आप वॉशिंग मशीन की टब में वायरिंग को समझ सकें। तो व्यूअर्स, वॉशिंग मशीन की टब में वायरिंग में सबसे जो पहली चीज़ होती है वो ये पैनल है। ये आपको इसके ऊपर ये पैनल नज़र आ रहा है। आमतौर पर पैनल के ऊपर एक जो स्विच है वो ये लगा होता है, इसे 1 वे 2 वे स्विच कहते हैं, और एक ये टाइमर लगा होता है, इसके ऊपर भी नाब लगी होती है। और ज़्यादातर घरों में जो वॉशिंग मशीनें होती हैं उन पे यहाँ पे इंडिकेटर बल्ब लगे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने इसमें इंडिकेटर बल्ब नहीं लगाया, हमने पैनल पर इन 2 चीज़ों को शो किया है। और तीसरा, इस पैनल के करीब एक घंटी लगी होती है, ये आपको बजर या घंटी नजर आ रही है। तो अब हम सबसे पहले इसकी वायरिंग को शुरू करते हैं। आपको कैमरे में इस वक्त यहाँ पे ये टाइमर नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको टाइमर नजर आ रहा है। और इस टाइमर में आपको 6 तारें नजर आ रही हैं, यानी 3 तारें एक तरफ से निकली हुई नजर आ रही हैं, आपको कैमरे में वाज़ेह नजर आएगा। उन 3 तारों का जो कलर है, दरमियान वाली जो तार है वो ब्लैक है, एक तरफ जो है वो स्लेटी है और एक तरफ की जो तार है वो नीले कलर की है। दूसरी तरफ की जो 3 तारें आपको नजर आ रही हैं उनमें एक जो तार है, जो दरमियान वाली तार है, वो रेड कलर की है, एक तरफ की जो तार है वो येलो है और दूसरी तरफ की जो तार है वो ऑरेंज कलर की है। यहां से इसकी वायरिंग शुरू होगी। सबसे पहले व्यूअर्स, जो ब्लैक वायर है, काली तार है, ये यहां से इस होल के जरिए मोटर के कॉमन पॉइंट पर पहुंचेगी। ये वाली तार जो सिंगल फेज मोटर लगी हुई है उसके कॉमन सिरे पर जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स, जो ये आपको ग्रे कलर की या स्लेटी कलर की तार नजर आ रही है, ये जो मेरे हाथ में ये आपको ये स्लेटी तार नजर आ रही है, ये तार इस 1 वे 2 वे स्विच के कॉमन पॉइंट पर आ जाएगी। ये इस 1 वे 2 वे स्विच का कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट के ऊपर जो है वो स्लेटी तार आके कनेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी साइड पे जो एक तीसरी और आखिरी तार है, जो आपको ये नजर आ रही है नीले कलर की, ये नीली तार, बाज टाइमरों में ये रेड भी होती है, ये नीली तार इस घंटी के एक पॉइंट पर आ जाएगी। फिर अब दूसरी साइड पे मैं बात करूं तो दूसरी साइड पर दरमियान वाली तार, ये रेड वायर है, ये रेड वायर जाएगी इस 1 वे 2 वे स्विच के 2 वे वाले पॉइंट पर। ये इसका 2 वे वाला पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसका 2 वे का है। और इसका जो 1 वे का पॉइंट है, उस 1 वे के पॉइंट पर ऑरेंज तार आई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ऑरेंज तार जो है वो 1 वे के साथ लगी हुई है। आप ये येलो तार भी आप लगा सकते हैं और ऑरेंज तार भी आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक तार भी 1 वे पर आ सकती है। दूसरा, फिर ये दोनों तारें जो हैं, येलो भी और ऑरेंज भी, ये दोनों तारें यहां से इस सुराख के जरिए नीचे कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पर चली जाएंगी। जिधर मोटर का कैपेसिटर लगा होगा उसके साथ ये 2 तारें कनेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से व्यूअर्स, हमने इसकी ऊपर पैनल की वायरिंग समझ ली। फिर यहां से सुराख में से एक तार इस घंटी के दूसरे पॉइंट पर आकर लगेगी, जो इस घंटी को सप्लाई यानी लाइन और न्यूट्रल चाहिए होता है। तो एक सप्लाई की तार इसको हम टाइमर के जरिए देंगे और दूसरी तार यहां से मिलेगी। अब इसमें मैं आखिरी बात आपको ये बता दूं कि इस सुराख में 4 तारें होंगी। 2 तारें नीचे से ऊपर आएंगी और 2 तारें ऊपर इस पैनल से नीचे जाएंगी। अब हम इसकी बैक साइड पर आ जाते हैं। अब यहां पर आपको व्यूअर्स वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये सिंगल फेज मोटर है। इस सिंगल फेज मोटर में से 3 तारें निकल रही हैं। 2 तारें जो है वो ब्लैक कलर की हैं, कैमरामैन यहां पे दिखाए, ये 2 तारें ब्लैक कलर की हैं। ये एक सब्ज तार है, ये कॉमन तार है, ठीक है। ये कॉमन तार जो है ये यहां से लाकर उस टाइमर से आई हुई जो काली तार है उसके साथ मिल जाएगी। ये जो 2 तारें हैं काली, ये दोनों तारें जो है यहां से आकर कैपेसिटर के साथ मिली हुई हैं और उधर ही से कैपेसिटर के साथ दूसरी 2 तारें भी आकर मिल रही हैं, जो मैंने आपको बताई थी। एक ऑरेंज थी और एक पीले कलर की तार थी। और घंटी के लिए जो न्यूट्रल है वो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पे 2 मेन सप्लाई की तारें आ गई हैं। एक तार जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे यहां से इस पॉइंट के साथ जो डायरेक्ट आगे ऊपर जा रहा है, और एक तार जो है वो हम कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ लगा देंगे। अच्छा, अब मैं व्यूअर्स सप्लाई की जो तार है वो यहाँ पे लगाई हुई है। स्विच को मैंने ऑन कर दिया। अब पैनल वाली तरफ आ जाए।
स्विच को ऑन करने के बाद हमने टाइमर को पहले की चाबी दी हुई है, टाइमर को चाबी दे दी। ये 1 वे 2 वे स्विच है, इस वक्त ऑफ पोजीशन पे है। एक तरफ करेंगे तो ये मोटर 1 वे वाली पोजीशन पे चलनी शुरू हो गई है। आपको ये टूल इसका घूमता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद हम इसे ऑफ करेंगे, ये इसको ऑफ कर दिया। अब मैंने इसको 2 वे वाली पोजीशन पर यानी दूसरी साइड पर किया। ये मैंने पहले 1 वे वाली पोजीशन पे रखा था, अब ये 2 वे वाली पोजीशन पे कर दिया। अब 2 वे वाली पोजीशन पे मोटर कुछ देर एक तरफ चलेगी, कुछ देर के बाद टाइमर की जो अंदर गरारियों का निज़ाम है, एक गरारी एक पॉइंट से डिस्कनेक्ट होगी, मोटर थोड़ी सी देर बंद होगी, ऑफ होगी, फिर दोबारा ऑन हो जाएगी और इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक तरफ घूम रही है, थोड़ी देर के बाद ये मोटर रुकेगी और इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। अब ये मोटर रुक गई है, अब थोड़ी देर के बाद इसने दूसरी रोटेशन में मूव होना है ताकि कपड़ों की जो धुलाई है वो ठीक हो सके। ये पॉइंट आपको पता चल गया, ये 2 वे पोजीशन का है। अब मैं आपको एक फंक्शन इसकी घंटी का भी बता दूँ। जब व्यूअर्स घंटी बजती है तो उसके कुछ देर के बाद मोटर ऑफ हो जाती है। घंटी ये इंडिकेट करती है कि टाइमर की चाबी खत्म हो गई है, अगेन आगे चाबी भरे तब मोटर जो है वो ऑन रहेगी। तो मैं मैनुअली इसको पीछे की तरफ लाता हूँ ताकि मैं आपको देखिए। अब साथ साथ कुछ देर मोटर चली, मोटर बंद हो गई, घंटी बजती रहेगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से नाप के जरिए या क्लास के जरिए इसको चाबी भरेंगे, मोटर अगेन चल जाएगी। तो ये हमारा आज का